Hey everyone, so today in this video we are going to study the key steps in the process of organizing. So the first step of organizing is identification and division of work. The first step in the organizing is identifying and dividing the work as per the plan. जो भी हमारा प्लान है ऑर्गेनाइजिंग के लिए सबसे पहले उस प्लान को आइडेंटिफाई करना एंड डिवाइड करना, डिवाइडिंग द वर्क एज पर द प्लान. प्लान के अकॉर्डिंग जो भी काम है वो सभी एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करना. इसका पर्पस क्या होता है? द डिवीज़न ऑफ वर्क इंश्योर्स देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कि काम में कोई डुप्लीकेशन ना हो जाए एंड नो बर्डन ऑफ द वर्क ऑन वन पर्सन. जो काम का बर्डन है वो किसी एक पर्सन पर ज़्यादा ना पड़ जाए. देखो, अभी हम जो सारा काम है वो किसी एक पर्सन को तो नहीं दे सकते ना. अगर हम किसी एक पर्सन को सारा काम दे देंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा काम का. सो वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग एम्प्लॉयज़. जो भी काम है वो सभी एम्प्लॉयज़ में शेयर्ड होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा बैंक्स में जो काम है वो हर एक इंडिविजुअल को शेयर किया होता है. हर एक इंडिविजुअल को एक जॉब असाइन की होती है. जैसे कि एक कैशियर होता है, उसकी ड्यूटी होती है कैश को एक्सेप्ट करना एंड वन मेक्स पेमेंट्स. एक की ड्यूटी होती है पेमेंट्स देना. वन पर्सन इशू चेक बुक्स, एक पर्सन चेक बुक्स इशू करता है एंड अनदर पर्सन रिसीव चेक, और एक पर्सन चेक रिसीव कर रहा होता है एक्सेट्रा. ओके, तो जो काम है वो सबको शेयर किया होता है. फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया. एंड द सेकेंड स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. After dividing the work into smaller jobs, related and similar jobs are grouped together and put under one department. वर्क को डिवाइड करने के बाद जो भी सिमिलर जॉब्स होती हैं, रिलेटेड जॉब्स होती है, उनको टुगेदर एक डिपार्टमेंट में लेकर आना. जैसे कि आपने मॉल्स में देखा होगा कि जो कॉस्मेटिक की जॉब होती है वो एक डिपार्टमेंट में होती है, जो क्लॉथिंग की शॉप होती है वो अलग डिपार्टमेंट में होती है, फूड की शॉप अलग डिपार्टमेंट में होती है. ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कैटेगरीज़ की शॉप्स होती हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम एक ही डिपार्टमेंट में क्लोथिंग का सामान भी रख दें एंड कॉस्मेटिक का भी. ये पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका पर्पस. दिस हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द वर्क इन डिफरेंट वेज एंड मेक द ऑपरेशन मोर एफिशिएंट. इससे क्या हेल्प होगी कि जो वर्क है वो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा एंड ऑपरेशन मोर एफिशिएंट. इससे ऑपरेशन भी एफिशिएंट बनेगा. नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स. इसके 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एंड द सेकेंड इज़ डिविजनल डिपार्टमेंटेशन. फर्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन के बारे में. जॉब्स रिलेटेड टू अ कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट. जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो एक कैटेगरी की जॉब होती है उसको हम एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब्स होती हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. उसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देते हैं. एंड द जॉब्स रिलेटेड टू सेल्स, जो सेल्स से रिलेटेड जॉब्स होती हैं उनको हम ग्रुप अंडर सेल्स डिपार्टमेंट, उनको हम सेल्स डिपार्टमेंट में लेकर आ जाते हैं. ठीक है. सेकेंड इज़ डिविजनल डिपार्टमेंटेशन. When an organization is producing more than one type of products, jobs related to one product are grouped under one department. डिविजनल डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह की जॉब्स होती हैं. जैसे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, टेक्सटाइल्स, मेडिसिन्स भी बना रहा है. उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी कैटेगरीज हो सकती हैं. For example, if an organization is producing cosmetic, textiles and medicines, the jobs related to production, sale and marketing of cosmetic are grouped under one department. ये सारी जॉब्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखा जाएगा. जॉब्स रिलेटेड टू टेक्सटाइल अंडर अनदर एंड सो ऑन. ऐसे ही बाकी सारी जॉब्स को भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखा जाएगा. इसके बाद थर्ड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. After dividing the organization into specialized departments, each individual working in different department is assigned a duty matching to his skills and qualifications. देखो, अभी हमने सेकेंड स्टेप में डिपार्टमेंटलाइजेशन तो कर लिया. अभी थर्ड स्टेप है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, कि जो हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उसमें अभी अलग अलग इंडिविजुअल्स की ड्यूटीज़ लगाना. कौन सा डिपार्टमेंट किस पर्सन को देना है ये डिसाइड करना.
assigned a duty matching to his skills and qualifications. जिस भी इंडिविजुअल को ड्यूटी देनी है, हमें ये इंश्योर करना है कि जो ड्यूटी है वो उसकी स्किल के साथ मैचिंग करनी चाहिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन के साथ मैच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर एक पर्सन ने मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी करी है तो उसको हम कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक इंडिविजुअल ने मेडिसिन की स्टडी करी है तो उसको मेडिसिन्स के डिपार्टमेंट में ही उसको ड्यूटी दी जाएगी। अगर किसी ने एक इंडिविजुअल ने कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो डिग्री ली है या फिर उसकी क्वालिफ़िकेशन कॉस्मेटिक से रिलेटेड है तो उसको वही डिपार्टमेंट में ड्यूटी दी जाएगी। इसका पर्पस ये होगा, द वर्क इज़ असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इंश्योर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अगर हम एक असाइंड ड्यूटी उसके एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को देखकर देंगे तो इससे इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस होगी, ऑर्गेनाइजेशन को इससे फ़ायदा होगा। फिर से वही एग्जांपल कि जैसे कि इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माइट असाइन वन पर्सन टू ऑपरेट मशीनरी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक पर्सन को जॉब दी गई है मशीनरी ऑपरेट करने की। अनदर टू असेंबल प्रोडक्ट्स, एक को ड्यूटी दी गई है प्रोडक्ट्स असेंबल करने की। एंड अनदर टू मेंटेन इक्विपमेंट, और अनदर को ड्यूटी दी गई है इक्विपमेंट मेंटेन करने की। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सभी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ग्रुप करने के बाद द एम्प्लॉयज़ हैव टू परफॉर्म द जॉब। अभी एम्प्लॉयज़ का काम है अपनी जॉब को परफॉर्म करना। एंड टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड्स सम अथॉरिटी। अभी जॉब को परफॉर्म करने के लिए इंडिविजुअल को अथॉरिटी की ज़रूरत है। इसका पर्पस ये है, द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अगर एक इंडिविजुअल को अथॉरिटी असाइन की जाएगी तो इससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच अच्छा रिलेशनशिप बनेगा एंड ये क्लियरिफाई होगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ हायरार्किकल सेटअप, अगर हायरार्किकल सेटअप में देखा जाए, द इंडिविजुअल ऑफ हायर अथॉरिटी बिकम्स द सुपीरियर। जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी होती है, वह सुपीरियर होता है। एंड द पर्सन विद लेस अथॉरिटी बिकम्स द सबऑर्डिनेट। और जिसके पास लेस अथॉरिटी होती है, थोड़ी अथॉरिटी होती है, वो सबऑर्डिनेट बन जाता है। दिस हेल्प्स क्रिएट अ क्लियर चेन ऑफ कमांड। इसमें क्लियर चेन ऑफ कमांड क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। तो यही थे हमारे 4 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको इन नोट्स का PDF कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।